11th स्टैंडर्ड का दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट, आज हमारा दूसरा जो पाठ है वो दादी माँ है। दादी माँ के लेखक जो है वो शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त को हुआ था और मृत्यु जो है वो 28 सितंबर को हुआ था। तो लेखक ने दादी माँ को विशेष लगाव था। दादी माँ से वो बहुत प्रेम करते थे। तो जब लेखक की दादी माँ के मृत्यु का समाचार लेखक को मिला तो वो अपने बचपन में जिए हुए हर लम्हे उनके सामने आ जाते थे। तो कौन से लम्हे, कौन से क्षण बिताए हैं वो इस पाठ में हमको लेखक ने बताया है। तो स्टूडेंट, हमारा पाठ दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि कमजोरी ही है, कमजोरी ही है, पर सच तो ये बात है कि जरा सी कठिनाई आते ही हमारे निकट जो है उसे हम झट से याद कर लेते हैं। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीछे मुझे कमजोर और जरा सा प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। लेखक के जो चिंतक है वो उसके सामने तो अच्छा व्यवहार करते हैं, पर पीठ पीछे उनका बुराई करते हैं। क्या कहते हैं कि जरा सी प्रतिकूलताएं आए, जरा सी विपरीत परिस्थितियां आई कि तुरंत ही ये घबरा जाता है। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने तो सोचने से होता ही क्या है, पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक कहते हैं कि अब मुझे उन बातों से सोचना नहीं है, उनसे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बरबस यानी अचानक ही लेखक के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया उनकी आंखों के सामने उभर के रह जाती है। मुझे लगता है जैसे फाग के दिन आ गए हैं। फाग वो हिंदी कैलेंडर का एक महीना है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से भरकर आए हुए मोथा और साई की अधगरी घासें, केवूर और वन प्यास की छड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ जाते हैं। मतलब कि बारिश हो जाने के बाद जहाँ तहाँ पानी भरा हुआ रहता है, इस कारण विचित्र एक गंध सी छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। मतलब थोड़ा जलाशय में पानी है तो वो ऊपर से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर फाग के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मतलब कि हर महीने का अपना अपना महत्व होता है। लेखक कहते हैं कि आम और जामुन आषाढ़ महीने में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चिवड़ा और गुड़ भी ना मिला तो कोई बात नहीं, चैत के दिनों में गुड़ के साथ जो पट्टी मिलती है वो भी ना मिले तो भी कोई अफसोस नहीं है,
पर फुहार के दिनों में झाग भरे जलाशय में कूदना न हुआ तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर लुढ़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि लेखक की दादी माँ जो है वो लेखक को जहाँ सा बुखार आ जाता है तो उनके पास उनकी सेवा करने के लिए हाजिर है। लेखक कहते हैं मैं भीतर लुढ़क था। लुढ़क मतलब तलब। लेखक कहते हैं मैं भीतर से तलब थी। उसको किस बात की तलब थी कि एक दो दिन वो पानी में कूद सके, पर पानी में हर बार कूदने के कारण वो थोड़े से बीमार हो जाते हैं। हल्की बीमारी न जाने क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो यानी कि बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, मतलब बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई ठंडी लगने के कारण बुखार आया था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था और उतरा तो रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, जैसे कि वो वैद्य हो, डॉक्टर हो, जिसे उन्हें सब कुछ अंदाजा रहता है, क्योंकि दादी माँ की उम्र की हर औरत को कौन से वक्त क्या दवा देनी है, उसे क्या हुआ है, वो सब मालूम रहता है। तो सीधे ही नहाकर जैसे ही आई कि सीधा ही लेखक के सर पे और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठे रहती, मतलब कि पूरा दिन जो है वो लेखक की सेवा के लिए उनकी चारपाई के पास बैठी रहती थी। पंखा चलती, कभी चलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। दिन रात चारपाई यानी कि खटिया के पास बैठी रहती। और आपको पता है पहले के जमाने में ये जो पंखे थे वो नहीं थे, मतलब कि हाथ से पंखा चलाती थी। 20 बार छू कर, मतलब कि पूरे दिन में 20 बार, 1-2 घंटे में 20 बार छू कर कितना ज्वर है, कितना बुखार है, वो छू कर अनुमान लगाती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ जो है वो सारे घर के सदस्यों को कौन घर में आया था, कब गया, पीपल की छाल से जो छौका है वो सेका तो नहीं, खिचड़ी में मूंग दाल जो है वो एकदम मिल तो गई है, ऐसे सवालों से वो अपने घर की मुखिया होने का प्रमाण हमें देती है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, मतलब कि दादी माँ को कौन से वक्त पे कौन सी दवाई देनी है, कौन से रोग में कौन सी दवाई काम आती है, ऐसी 50 तरह की दवाओं के नाम उन्हें पता थे। गांव में कोई बीमार होता उससे पहले पहुंचती और वहां भी वही काम। यदि गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो भी वहां पे पहुंच जाती और उनकी मदद करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते, मतलब कि उन्हें क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है, निमोनिया हुआ है, उनका विश्वास के साथ उनकी सारी बातें सुनाती थी। महामारी और विशिष्टता के दिनों में
सवारे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार उगल और धूप। मतलब कि महामारी विसूचिका अर्थ है छूत की बीमारी। तो विसूचिका के दिनों में रोज सवारे पे उठकर लवंग और गुड़ से मिश्रित एक धूप तैयार करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब कि उन्हें सफाई बहुत ही पसंद थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साग। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, मतलब नब्ज देख जाते हैं। और उन्हें मिर्चर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। तीताई मतलब कि तीखापन से ये जो बुखार है वो भी भाग जाता है। मतलब बॉटल में से दवा जो निकलती थी वो दवा के तीखापन से ही जो बुखार है वो भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाना का भी जी नहीं होता, पर बुखार न हो वही हर कोई चाहता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहते, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी में आती बहुत बुलाने पर, दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार पड़ोसन का घर ठहरा। मतलब कामकाज बहुत है, दादी का घर है तो घर में बहुत सारे काम है। एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। अपना ही खुद का प्रशंसा करते हुए कहती है कि यदि मैं किसी काम को हाथ न लगाऊं तो वो काम खत्म ही नहीं होता। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। वैसे तो दादी माँ कुछ करती नहीं थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यदि कोई काम करते वक्त उनकी अनुपस्थिति हो या गैरहाजिरी हो तो वो विलंब का कारण अवश्य हो जाता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर का मैं घर लौटा। बाहरी निगसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हुई है। सोना होगा धन, रुपये में सूटकेस आज दे दे। मतलब कि रामी चाची को वो बोल रही थी, रामी चाची पे गुस्सा कर रही थी कि धनो मैं ऐसा काम नहीं चलाऊंगी, तुम मुझे रुपये सूद के साथ यानी कि ब्याज के साथ वापस दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आएंगी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, पैरों पर नाक रगड़ती हुई है, मतलब कि बहुत ही मेरी तारीफ करती थी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, मतलब कि अब जब मैं पैसों की मांग रही हूँ तब तू आज दूंगी कल दूंगी ऐसा कर रही है। फसल दूंगी, अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी। तूने फसल देने का वादा किया था तो वो भी तूने नहीं किया। दूंगी मार्केट। रामी की चाची जो है वो रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, ऐसा कहती है। निकलने का रास्ता, निस्तार यानी निकलने का रास्ता, मतलब कि आप यदि मदद नहीं करेंगे तो मेरी बेटी का शादी करनी है तो उसके लिए रास्ता कैसे निकलेगा। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। मतलब कि लेखक के विस्तार में रामी चाची रो रही है, उनसे पैसे मांग रही है, तो ये सब लेखक से देखा नहीं जाता था, इसलिए लेखक ने इस प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। जाने तो दादी, बेचारी गरीब